राम राम जी। कैसे आप सबका स्वागत है फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। तो जी आज मैं पायल का कैसे ना पायल फ्रॉक आज मैं पायल की फ्रॉक की कटिंग व स्टिचिंग करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि कौन से फैब्रिक से करती हूँ। और ये देखो ये कुछ करने लग रहे हैं। ये देखो सौरव जोशी व्लॉग देखने लग रहे हैं, दोनों के दोनों बैठे। तो जी ये है फैब्रिक, ये देखो इस फैब्रिक से बनाएंगे हम पायल की फ्रॉक। सेम ऐसा ही फ्रॉक मैंने मेरा भी बना रखा है पहले, और उसमें से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आई थी, तो आज पायल का बनाते हैं। ये है अस्तर, पहले अस्तर की कटिंग करेंगे और फिर हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जी अब हम सबसे पहले करते हैं अस्तर की कटिंग। तो ये हमने अस्तर ले लिया है, इसको 4 फोल्ड कर लिया है, तिरछा डबल फोल्ड करके तिरछा 4 फोल्ड कर ले। और फिर इसमें हमारी जितनी कमर है उसका 4th पार्ट ले ले, और फिर हमने इसमें लेंथ ले ली है। तो इसकी कमर है 29, और फिर हम इसमें लेंथ का लेके इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। भी हमने इसकी लेंथ 40 इंच तैयार रखनी है। तो जो अस्तर है उसकी हम लेंथ लेंगे 2-3 इंच कम, क्योंकि फिर नहीं तो फैब्रिक की ही लेंथ पूरी लेनी है और अस्तर की कम। तो अब हम बचे हुए इस कपड़े में से चोली की कटिंग कर लेंगे। हमने चोली ली है, इसमें तीरे और मोढ़े 5 बाई 5 के लिए हैं, 5-5 इंच के। और अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगा देते हैं 29, और कमर है इसकी 26। और जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा होगा भी इसमें कम है कपड़ा, तो अब हम इसमें थोड़ा जोड़ लगा देंगे साइड से। और ये हमारा अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हम फैब्रिक की भी कटिंग इसको रखते हुए कर लेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड करके हमने 4 फोल्ड कर लिया, और फिर हम इस पे फैब्रिक को पे रखते हुए अस्तर को इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये साइड में इसमें अस्तर में तो एक साइड ही कटिंग है, और इसमें फैब्रिक में हमारी दोनों तरफ सिलाई लगानी है। ये देखो ये इसमें जोड़ लगेगा, तो हम इसमें जोड़ की भी कटिंग कर लेते हैं। और कपड़ा दिखाती हूँ मैं आपको कटिंग करके किस प्रकार से करते हैं। पहले हम करते हैं बाजू की कटिंग। इसकी बाजू बनानी है हमें पफ टाइप की। तो ये हमारी बाजू तैयार रखनी है, 18 इंच तैयार रखनी है। इसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे पफ के लिए। ज़्यादा ज़्यादा पफ नहीं बनानी मुझे, तो नॉर्मल सी 5 इंच रखते हैं। और फिर हम इस प्रकार से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हम नीचे भी मुड़ाई का निशान लगा दिया, और कुछ इस प्रकार से गोलाई करते हुए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब बाजू की कटिंग करने के बाद फिर हम अस्तर को कपड़े पे रखते हुए आगे वाली चोली है जो उसकी हमारी कटिंग बच जाती है, तो हम उसकी भी कटिंग करेंगे। पहले हम इस कपड़े से इस प्रकार से रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखो ये हम इस प्रकार रखते हुए फैब्रिक की भी जो हमारा जोड़ लगेगा उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है, इसको भी रख देते हैं। और फिर रह चुका है हमारा चोली, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसको इस प्रकार रखते हुए दोनों साइड की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा इस प्रकार रखते के देखते हैं, तो हमारा सेट नहीं हुआ अभी किस प्रकार से कटिंग करें। फिर हमने दूसरी तरफ रखते हुए इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हम पहले पार्ट को तो इस प्रकार रखते हैं, और दूसरे को भी इसकी साइड में रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेंगे।
और फिर हम इसमें कच्चा करके एक्स्ट्रा मार्जिन की भी कटिंग कर लेंगे बाद में। तो मैं दिखाती हूँ इस आपको किस प्रकार से ये हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखो हमारे ये एक पार्ट की तो इस प्रकार से हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसमें भी ये हमने जोड़ नहीं लगाया है, तो जोड़ लगाने के बाद फिर हम पूरा परफेक्ट कटिंग कर लेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। फिर हम कटिंग करने के बाद हम कच्चा करेंगे और फिर हम गले की भी कटिंग लास्ट में ही करेंगे। तो जी ये हमारे चोली और फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब हमने ये देखो इसमें कच्चा कर लिया है दोनों में, आगे और बैक साइड वाले हिस्से में। बीच में भी, दोनों साइड में भी और हर तरफ से कटिंग करने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसकी कटिंग कर ली है। और ये हमारे गले की भी कटिंग हमने ज़्यादा बड़े नहीं किए गले, बस 4 इंच के 3.5 इंच तक की कटिंग की है गले की। और ये हम तिरछी कटिंग करके इस कपड़े को ही हम गले में लगाएंगे, ना कि हम कोई वैसे लगाते हैं। तो ये हम गले को भी हमने तैयार कर लिया है, ये देखो तिरछी कटिंग करते हुए। और ये 1 साइड से हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा चोली बन के तैयार है। और ये नीचे का जो घेरा है वो है हमारा। तो अब हम इसको भी इसके साथ सिलाई कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। इसमें पहले हमने ये जोड़ है हमारा, हम इसको अटैच करेंगे। ये देखो ये हमारा जोड़ है, इसको हम इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। पहले हम दोनों ही जोड़ को इस प्रकार से इसमें अच्छे से सिलाई लगा लें और फिर हम इसमें कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद इंटरलॉक। जी ये देखो ये हमारी सिलाई लग के हो चुकी है तैयार। ये देखो ये हमारी नीचे की कलियों में जो नीचे के उस घेरे में जो हमारी जोड़ था वो लग चुका है। और ये हमने बताया था कि दोनों तरफ इसमें कटिंग है, तो हम एक साइड की कटिंग को हम सिलाई लगा लेते हैं और फिर सिलाई लगाने के बाद हम कर लेंगे इसमें चोली, इसको फैब्रिक और अस्तर को स्टिच। ये देखो ये हमारा बीच का निशान हो चुका है, तो बीच को हम बीच से मिलाते हुए इसमें कच्चा कर लेंगे। ये हम इस प्रकार से कच्चा कर लेते हैं। ये कच्चा करने के बाद अब हम इसको चोले को और नीचे वाले घेरे को इस प्रकार से इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या करना है आगे। ये बीच में जो सिलाई लगाते समय ये कपड़ा आता है, इसको इस प्रकार से बीच के में फोल्ड करके ऊपर की तरफ फिर लगाएं। ये देखो हमने लगा ली इसमें सिलाई और इसमें इंटरलॉक भी मैंने कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग है जो उस फिटिंग का निशान लगाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखो ये हमने इंटरलॉक कर लिया है, हर तरफ जोड़ नीचे जोड़ थे उसमें भी और साइड में भी। और अब हम साइड की फिटिंग लगा लेते हैं। साइड की फिटिंग लगाने के बाद हम करेंगे पफ वाली बाजू की सिलाई। ये देखो ये हमने अस्तर को अब इस तरफ से निकाल के पहले अस्तर को स्टिच करें
और फिर उसके बाद करेंगे हम फैब्रिक की सिलाई। ये देखो हमने इस प्रकार से लगाने से एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। अब हम कर लेते हैं इसकी फैब्रिक की सिलाई। दोनों तरफ सिलाई लगने के बाद हम इनको नीचे से मुड़ाई कर लेंगे, अस्तर को अलग से, और फिर हम फैब्रिक की भी इसी प्रकार, जिस प्रकार से अस्तर की मुड़ाई करते हैं इसी प्रकार से अस्तर फैब्रिक की भी मुड़ाई कर लेंगे। किसी के पास पिक्को की मशीन हो तो पिक्को भी करवा सकते हैं। मैं बस वैसे ही मुड़ाई वो कर लेती हूँ इसकी। और ये हम बाजू तैयार करते हैं, तो बाजू में एक एक पंजे का सिलाई लगा दे इस प्रकार से मोटी चाल करके, और फिर हम धागे को इस प्रकार खींचते हुए इसमें पफ तैयार कर लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पफ बना लेते हैं हम इसी प्रकार से। फिर मैं दूसरी बाजू के भी पफ बना के तैयार कर लूँगी और फिर सिलाई बाजू तैयार करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी हमारी पफ। ये देखो, ये हमने पफ बना के तैयार कर ली है बाजू में। और अब हम बाजू को स्टिच कर लेते हैं। ये हमारी 3.5 इंच की मोहरी है आगे से बाजू की, और जितना हमारे फ्रॉक में की मोहरी है उतनी ही हमारी यहाँ से मोढ़े कितनी होकर मोहरी छोड़ दे, और फिर हम इसमें डबल सिलाई लगा लेते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी बाजू को भी तैयार कर लिया है। और फिर हमने इसमें इस सिलाई से नीचे का जो सिलाई आती है उस सिलाई से इस सिलाई को, बाजू की सिलाई को मिलाते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। देखो, इस प्रकार से दोनों बाजू को हम तैयार कर लेते हैं। और फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारी फ्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। ये देखो, ये मेरी गुड़िया की फ्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। ये बाजू पफ वाली बाजू, तो ज़्यादा नहीं पफ लगाई हमने, हल्की हल्की सी इसमें पफ लगाई है। कैसी लगी आप सबको बताना कमेंट करके। और ये है मेरी फ्रॉक। ये देखो, ये प्रिंस कट का लुक है इसमें, और वैसे ही बाजू है मेरी भी। ये देखो, ये प्रिंस कट, और ये पायल की, और वो मेरी। कमेंट करके बताना कैसी लगी। टाटा।